हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज आप लोगों के लिए क्लास 12 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाए हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जहाँ रेखा और एक तल मिलती है, यानी एक रेखा और एक तल मिलते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक तल दिया गया है, ये आपके पास क्या है, एक प्लेन। ये आपको एक प्लेन दिया गया है, इसे बोलते हैं प्लेन, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, तल। ठीक है, इसी को बोलते हैं तल। और एक आपको लाइन दी गई है, लाइन क्या है, इसको इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है यानी प्रतिच्छेद करती है। ये आपकी क्या है, ये आपको एक लाइन दी गई है यानी रेखा। तो यहाँ पर एक मानते हैं पी पॉइंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले माना रेखा आपको क्या दी गई है, तो रेखा देखिए आपको दी गई x-1/-2 बराबर y-2 बराबर अपॉन 3 z+5/-4 बराबर मानेंगे लेमडा। इस प्रकार से इसको क्या मानेंगे, लेमडा। यहाँ से हम निकालेंगे पी पॉइंट। पी पॉइंट किस प्रकार से, -2 का गुणा लेमडा करेंगे तो -2 लेमडा + 1, 3 लेमडा, ये माइनस तो +2, इसके बाद -4 लेमडा, ये प्लस इधर -5। देखिए किस प्रकार से निकालें, अगर आप लोगों को नहीं पता तो देखिए यहाँ पर लिखा है x-1/-2, इसके बराबर में ये देखिए सभी मान कैसे बराबर, तो इसके बराबर में हमने माना लेमडा। क्या माना, लेमडा। तो हमने जब इसको लेमडा माना है तो इसका इसमें करेंगे गुणा, तो -2 लेमडा। ठीक, अब ये -x तो इधर किसका हो जाएगा, +1, ये आपका x बराबर आया। इसी प्रकार से हमने y निकाला, इसी प्रकार से। इसके बाद हम देखते हैं एक तल। तो आपके पास जो तल दिया गया है यानी प्लेन, आपके पास जो प्लेन है, प्लेन आपका क्या है, देखिए प्लेन दिया गया है 2x + 4y - z बराबर 3, ये आपको एक प्लेन दिया गया है। तो इन पॉइंटों को आपको प्लेन पर रखना है, क्योंकि क्या बोला है, एक लाइन एक प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, यानी एक लाइन एक प्लेन को काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है। तो वह लाइन एक प्लेन पर उसके बिंदु जो है वो सेटिस्फाई करेंगे यानी संतुष्ट करेंगे। तो इन बिंदुओं को हम प्लेन पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। ये x का मान x की जगह पर, y का मान y की जगह और z का मान z की जगह पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा x का मान आप रखेंगे -2 लेमडा + 1, इसके बाद +4, यहाँ लिखा y का मान आपके पास क्या है, 3 लेमडा + 2, इसके बाद लिखा माइनस, यहाँ लिखा z का मान है -4 लेमडा -5 बराबर में क्या है, 3। तो आप रखेंगे 3 इस प्रकार से। ठीक है, तो आप सिंपल गुणा करेंगे तो माइनस के 2 दूनी 4 लेमडा + 2 एकम 2 + 4 दिया 12 लेमडा + 4 दूनी 8, यहाँ पर देखिए -+4 लेमडा -+5 बराबर 3। तो देखिए यहाँ ये -4 लेमडा, ये +4 लेमडा कट जाएंगे। यहाँ देखिए 12 लेमडा और 8 2 10 5 15, तो यहाँ कितना आएगा 15 बराबर में क्या आपके पास लिखा 3, तो लिखेंगे 3। ये 15 को इधर भेजेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 लेमडा बराबर 3 - 15, 3 - 15, ये प्लस के 15 इधर माइनस के 15, तो 12 लेमडा बराबर 15 से 3 को घटाएंगे तो -12, 12 से 12 कट जाएगा तो -1। अब आपने जो बिंदु माने थे ये, उसी में आपको लेमडा का मान रखा है। मान लीजिए ये आपका x है, तो x बिंदु आपके पास क्या है, ये देखिए -2 लेमडा + 1, ये आपका x बिंदु क्या है, -2 लेमडा + 1, ये आपका है। अब यहाँ देखिए x बराबर -2 गुणे लेमडा, लेमडा का मान कितना, -1 + 1, इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ लेमडा की जगह पर -1 और ये +1 है, तो इसी प्रकार से लिख लिया। तो देखिए माइनस 2 एकम 2, यहाँ पर -2 + 1, तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 + 1 2 1 3, तो ये आपका x आया। इसी प्रकार से निकालेंगे y क्या है, 3 लेमडा + 2, यानी y बराबर 3 गुणे लेमडा की जगह पर -1 + 2, तो y बराबर -3 + 2 यानी -1। इसी प्रकार से निकालेंगे z, तो z बराबर क्या है, -4 लेमडा -5, लिखेंगे -4 लेमडा -5, तो z बराबर -4 लेमडा की जगह -1 -5, तो z बराबर -+ यानी 4 और -5 यानी कितना आएगा, -1। तो आपके पास जो बिंदु आए यानी प्रतिच्छेद बिंदु, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, उस बिंदु के निर्देशांक करो जहाँ पर मिलती है, तो यहाँ लिखेंगे
प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास क्या आए हैं, आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु आए हैं। देखिए सबसे पहले x यानी 3, इसके बाद y -1, इसके बाद z -1। तो ये आपका आंसर। इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करें।